हूं आंचल सिंह। जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, पूरा देश एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ रहा है और कांग्रेस है कि वो घटिया राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी कदम उठाते हैं देश के हित में तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप हो या फिर पीएम केयर फंड हो, ये लगातार उन चीजों का विरोध करते आए हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो भी प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों से आह्वान करते हैं उसका ये विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि लॉकडाउन हुआ वो देरी से हुआ, पहले कहते हैं कि प्लानिंग से नहीं हुआ और 17 मई के बाद प्लान क्या है, तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जो इनका चरित्र है वो देखिए कि किस तरीके से इन्होंने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा घोटाला किया है। जी हां, जब ये पूरा क्लियर हो गया है कि 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है और 15% जो मजदूरों के, प्रवासी मजदूरों का किराया है वो राज्य सरकार वहन कर रही है, जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है उसका किराया, उसके बावजूद कांग्रेस किस तरीके से पर्चे बंटवा रही है कि ये कांग्रेस वहन कर रही है। तो ये जो बड़ा घोटाला कर रही है, इसी पर खुलासे के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, कांग्रेस का ये जो बड़ा घोटाला सामने आया है कि किस तरीके से वो झूठ बोल रही है, लोगों को बरगला रही है कि जो प्रवासी मजदूरों के किराए हैं उसका वहन कांग्रेस कर रही है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस की समस्या ये है कि उनको ये सोचते नहीं बन रहा है कि अब राहुल गांधी का क्या किया जाए। लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाने लगे हैं, सुनना कोई पसंद नहीं करता। उनकी सलाहें ऐसी होती हैं कि कुछ का कुछ बोल देते हैं। तो सोनिया गांधी और कांग्रेस अगर राहुल गांधी को ये दिखाना चाहती है कि ये काबिल नेता है, तो उसका तरीका है कि कुछ अर्थशास्त्रियों के पास कुछ राजनीतिक पुराने लोग हैं, कांग्रेस में भी पुराने लीडर बहुत हैं, उनके साथ थोड़ा ट्यूशन ले और फिर सीखे कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है और कब बोलना है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है, कभी भी कुछ भी बोलते हैं और इसलिए मजाक का पात्र बनते हैं। अब ये जो कोरोना का टाइम है, इस समय में पूरी दुनिया में ये महामारी फैली है और दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां सब, चाहे विरोधी दल भी हों, वो सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन ये भारत का एक दुर्भाग्य कहिए कि कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टी, ये चाहे देश के हित की बात हो, अहित की भी तो बात होगी तो अलग ही बात है, लेकिन हित की भी बात हो तो भी ये कांग्रेस को ओछी राजनीति करनी है और विरोध करना है। और इसके कारण हो क्या रहा है, ये कांग्रेस अपना नुकसान तो कर ही रही है, ये अपना तो एक तरह से कहिए कि खत्म हो चुकी, कुछ नहीं बचा है। लेकिन ये जाते जाते, खत्म होते होते जो फड़फड़ाती हुई लो है ना, ये देशवासियों का नुकसान कर रही है। अपनी राजनीति जैसी ये 70 साल में करती आई कि इस देश को पनपने नहीं दिया, बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग रखे। इनकी प्रॉब्लम यह है कि अब जो एक एक मुद्दा सुलझ रहा है, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, कहीं फिर ये कोरोना टाइम में भी जैसे दुनिया में वाहवाही होने लगी कि पूरे दुनिया के कई देश भारत की तरफ देख रहे हैं, उनको मेडिकल इक्विपमेंट भेजे जा रहे हैं, डॉक्टर की टीम भेजी जा रही है, दवाइयां भेजी जा रही हैं। इनको लगा यार ये तो मोदी जी अगली बार फिर चुनाव में आ जाएंगे, तब हमारा क्या होगा। तो इनके दिमाग में वो कुराफाती दिमाग जो होता है वो उल्टा सोचता है और मुझे लगता है कि इन्होंने ये तय किया है कि किस तरह से यह कोरोना महामारी को बढ़ाया जाए। तो आप देखिए, इनके द्वारा जो राज्य शासित हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा मामले हैं, पंजाब में भी मामले आए, लेकिन ये वहां कर क्या रहे हैं कि अच्छा होता कि स्पेशलिस्ट के साथ बैठ करके कोरोना से फाइट करने की बात करते, लेकिन इन्हों की जहां सरकारें हैं वहां ये कैसी राजनीति कर रहे हैं कि वहां के जो लोकल लोग हैं, जो उसकी अर्थव्यवस्था में भी सहभागी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ ऐसे प्रवासी हैं जो वहां मजदूरी करते हैं, 30% जिनका अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में हाथ है। ऐसे लोगों को जब वहां आप ऐसा करेंगे कि कभी तो कहेंगे मराठी मानुष का मुद्दा, कभी कहेंगे उनको जो है परेशान करेंगे, उनको सुविधाएं नहीं देंगे, तो उसके कारण से वहां के 3 व्हीलर चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी पटड़ी मजदूरी करने वाले लोग परेशान होकर सड़कों पर आ गए और पैदल चलने को मजबूर हुए, क्योंकि उनको लगा कि महाराष्ट्र में रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, इससे तो घर जाना बेटर है। लेकिन राजनीति की हद यह है कि महाराष्ट्र में इस तरह के पलायन के समय
अच्छा होता महाराष्ट्र सरकार उनको सुविधा देती, जैसा कि योगी सरकार ने यूपी में दी कि अपने मजदूरों को बुलाने के लिए जरूरत पड़ी तो बस भेजी, जरूरत पड़ी तो ट्रेन के लिए आग्रह किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने किराए के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश करी कि भाई मजदूर तो जा ही रहे हैं, एक झूठ फैला दो ताकि मजदूर हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, इनको तो कुछ पता नहीं, ये तो समाचार देखते नहीं, ये समाचार पत्र पढ़ेंगे नहीं, और लोगों में एक बात फैला दो कि ये किराया तो हम दे रहे हैं। और इस तरह से इन्होंने कई जगह ये कोशिश की कि इस झूठ को लॉन्च कर दिया जाए कि भाई कांग्रेस तो बड़ी दानवीर है। तो इन्होंने पिछले दिनों क्या कहा कि साहब किराया जो है कांग्रेस देगी सबका। अब ये झूठ इनका चलता नहीं है, क्योंकि इस समय ये जिन लोगों को मजदूर, अनपढ़ और अज्ञानी समझ रहे हैं, वो सब इतने पढ़े लिखे तो हैं कि उनके पास टेलीफोन है, और टेलीफोन में सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया से इनके झूठ का पर्दाफाश आप जैसे चैनल करते रहते हैं, और वो चैनलों के माध्यम से इमीडिएट खबर पहुंचती है कि ये जो किराए के नाम पर मजदूरों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ये सोनिया माता जो है झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं। भाई आपको शौक है तो मैंने पहले भी कहा कि कहां आपने देखा पूरे देश में महामारी फैली है, ऐसी महामारी के समय में आरएसएस के स्वयंसेवक हमने देखे हैं जगह जगह सूखा राशन, भोजन बांटते हुए, जगह जगह उनके दृश्य आए हैं कि आप बांट रहे हैं। ऐसा कहीं ऐसा देखा है कि कांग्रेस की तरफ से कोई कैंप लगाया गया है, कांग्रेस की तरफ से कहीं पानी बांटा गया है, कांग्रेस ने कहीं मजदूरों को भोजन के लिए लंगर लगाया है? कोई एक सीन नहीं है। बल्कि उल्टा है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं मदद, उनको ये हतोत्साहित कर रहे हैं कि ताकि ये लोग मदद में आगे ना आए। तो कैसा काम कर रहे हैं? लोगों को कह रहे हैं पीएम केयर फंड में पैसे मत डालिए। क्यों ना डालिए भाई? वो प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से बना हुआ है, उसमें क्यों नहीं डाला? अब इनको इन क्यों का उत्तर दें कि भाई उसमें पहले सोनिया गांधी के साइन करना जरूरी था और उस फंड को सीमित जगह दायरे में खर्च कर सकते थे। अभी पीएम केयर फंड में ये जो पैसा है ये हमारे मेडिकल के लिए, वैज्ञानिकों के लिए और इस आपदा के समय में और कई योजनाओं में भी उसका खर्च कर सकते हैं। अब वो देश के भविष्य के लिए बनाया गया है, जिसमें कि पहले केवल एक आदमी का एकाधिकार रहता था, पीएम, और विपक्ष के लीडर का नाते सोनिया गांधी का। लेकिन अभी जो मोदी जी हैं, इन्होंने जो पीएम केयर फंड बनाया है उसमें मोदी जी का अधिकार नहीं है कि मोदी जी के साइन होंगे और वो पैसा निकाल सकते हैं, कहां वो तय करेंगे, अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना वो मोदी जी की वर्किंग का स्टाइल है। उन्होंने एक टीम बनाई है जिसमें वित्त मंत्रालय भी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, जिसमें रक्षा मंत्रालय भी है, और विशेषज्ञों की एक टीम है जो ये तय करेगी कि इस फंड को कब, कहां और कैसे खर्च करना है। लेकिन इनको सवाल उठाना है, और इनके सवाल उठाने से आखिर आप देखिए ये साजिश क्या है। इनकी केवल और केवल ये साजिश थी क्योंकि पीएम केयर फंड में मोदी जी ने जैसे ही आह्वान किया उसमें देश विदेश के लोगों का पैसा आना शुरू हो गया। ये यही नहीं चाहते, ये नहीं चाहते हैं कि भारत में अर्थव्यवस्था मजबूत हो और कोरोना से ये सरकार अच्छी तरह फाइट करे। तो इन्होंने इस पर सवाल उठाया। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं ही कि भाई सोनिया गांधी अगर सवाल उठा रही हैं कि पीएम केयर फंड क्यों, तो भाई कुछ तो गड़बड़ होगा। और इन्होंने झूठ फैलाना शुरू किया तो इन्होंने देश का नुकसान किया। लेकिन यह देश का और दुनिया का आज मोदी जी पे भरोसा है। पीएम केयर फंड हो या प्रधानमंत्री राहत कोष जो पहले चला था, प्रधानमंत्री जब से मोदी जी बने हैं तब से उस फंड में करोड़ों रुपए का दान आया है, आज भी आएगा। केवल ये सवाल उठा रहे हैं देश का नुकसान पहुंचाने के लिए। इसी तरह इन्होंने एक झूठ फैलाना शुरू कर दिया, लोगों के मन में संशय पैदा कर दी कि मोदी जी ने कहा है आरोग्य ऐप डाउनलोड करिए। भाई इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि यह एक आधुनिक ऐप है जिसको डेवलप किया गया है, बड़े बड़े इसमें साइंटिस्टों का दिमाग लगा है। यह ऐप आपको सचेत करेगा कि यदि कोई आपके इर्द गिर्द कोरोना का वायरस फैला है, इससे जानकारी भी मिलेगी कि आप कहां कहां किस सेंटर में अपनी जांच करा सकते हैं। इसमें और सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी मिलेगी। इससे आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके फोन में 50 सुविधा एक ही फोन में दी गई है, इसका नाम है आरोग्य ऐप। लेकिन इन्होंने इस पे शक करके और सवाल उठा दिया कि साहब इससे तो जो है सीक्रेसी लूज हो जाएगी। भाई सीक्रेसी कैसे लूज हो जाएगी? मेरे मोबाइल में जितने ऐप पड़े हैं उसमें वो पहले परमिशन मांगता है कि क्या मैं इसको लोकेशन को ओके कर दूं, क्या मैं इसमें फोटो के लिए अलाउ कर दूं, क्या मैं इसमें अपने जो मेरी उसमें कॉन्टेक्ट पड़े हैं
लिस्ट में उनको अलाउ करूं, मैं करूं या ना करूं, ये मेरी मर्जी के ऊपर है। आप आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करते हैं, आप लोकेशन उसमें अलाउ करते हैं तो होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। फिर आप क्यों नहीं करोगे? सवाल तो यह भी है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी कोई गुप्त जगह पे जाना चाहते हैं कि वो आरोग्य ऐप डाउनलोड हो गया तो हमारी गुप्त जानकारी लीक हो जाएगी कहीं कि हम फला जगह गए थे कोई काम करने गलत, तो भाई उसका पता ना लग जाए। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई गलत हरकत करते हैं क्या कि वो छुप के करना चाहते हो? ऐसा भी मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो फिर इनको डर क्यों है? अगर कोई गलत काम नहीं कर रहा है तो उसकी लोकेशन अगर सरकार के पास चली भी जाए, और जैसा कि ये तो जेड श्रेणी की इनके पास सुरक्षा है, तो इनके पास सुरक्षा गार्ड भी रहते हैं, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा है कई बार ऐसी बातें आई हैं कि ये अपने सुरक्षा गार्डों को छोड़कर कई बार ऐसी गुप्त यात्राओं पर जाते हैं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मन में खुद के चोर है, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बरगलाया, और इस बरगलाने से क्या हुआ कि देश के करोड़ों जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, या यूं कहूं जो इनके पक्के पिट्ठू हैं, उन लोगों ने ये ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, और जिसके कारण वो काफी खतरा मोल ले रहे हैं कि अगर उनके इर्द गिर्द कोई कोरोना वायरस वाला व्यक्ति हुआ तब उनको कैसे पता लगेगा। वो अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, और ये मां बेटे ये इस देश को खतरे में डाल रहे हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप का विरोध कर दिया और ये सवाल उठाकर भाग जाते हैं। इसी तरह ये प्रवासी मजदूर जो हैं, आप देखिए अगर बंबई है, जैसे उदाहरण ले महाराष्ट्र का, वो हमारे देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, जहां 1 करोड़ प्रवासी हैं। अगर वहां से अब ये मजदूर परेशान होकर पलायन करेंगे और ये अगर अगले 4 महीने भी वापस नहीं आए, तो जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, मैं महाराष्ट्र की सरकार से पूछता हूं कि आप कांग्रेस के इशारों पे जो उद्धव जी अपनी सरकार में कठपुतली बने हुए हो, मुझे जवाब दीजिए कि जिस दिन आप लॉकडाउन खोलोगे, आप कंपनी चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए कहां से मजदूर लाओगे? फिर आप बिहार और यूपी की तरफ मुंह करोगे। लेकिन आपको बता रहा हूं कि यह देश कभी इतिहास माफ नहीं करता है, आपकी हरकतें देख रहा है। जब आप लोगों के सुविधा के लिए उनको भरपेट रोटी नहीं दे पा रहे हो, उनकी आप सुविधा के लिए उनको पैसे की सुविधा नहीं कर पा रहे हो, उनका इलाज ठीक से नहीं कर पा रहे हो, ऐसी स्थिति में ये मजदूर लौटकर वापस आएंगे भी नहीं कि नहीं, इस पे मुझे डाउट है। और अगर वापस मजदूर नहीं गए, उन्होंने तय कर लिया कि कुछ भी हो महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां परेशान किया जाता है, तब क्या होगा जी? आपका ये महाराष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी यही चाहते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी नहीं, ये पूरा भारत ये कोरोना से ग्रसित हो जाए, और कहीं ना कहीं ये इस तरह की बातों को बरगलाकर ये लॉन्च करना चाहते हैं, और ये चाह रहे हैं कि अव्यवस्था हो जाए, उसके बाद हम मोदी जी पे सवाल उठाएं। आप देखिए अभी भी कैसे सवाल उठाते हैं। सोनिया गांधी ने थोड़े दिन पहले कहा लॉकडाउन को योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया गया, लॉकडाउन पे लोगों से सलाह नहीं करी गई। तो भैया लॉकडाउन क्या मोदी जी को पहले से पता था कि कोरोना आने वाला है? फिर कोरोना आएगा तो उन्हें 6 महीने पहले पता था। फिर वो सोनिया जी से पूछते, मैडम जी मैं देश का प्रधानमंत्री हूं लेकिन आप सलाह दीजिए, कोरोना आने वाला है। कैसी बातें करते हैं कि आप कोई देश की साइंटिस्ट हैं, क्या आप बहुत बड़ी वैज्ञानिक हैं, या आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं? कौन है आप? आपसे सलाह लें मोदी जी? मोदी जी के पास दिमाग नहीं है क्या? तो ये सवाल उठाती हैं कि इन्होंने जो है व्यवस्थाएं ठीक नहीं की, लॉकडाउन ठीक नहीं किया। इस तरह का सवाल उठाकर ये केवल और केवल जनता को बरगलाना चाहते हैं और उनके अंदर आक्रोश पैदा करना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से राजस्थान से बहुत सारे जो लोग हैं प्रवासी मजदूर, उनको यूपी में धकेला जा रहा है, और वहां की पुलिस उन्हें कह रही थी जाइए आप बॉर्डर क्रॉस कर दीजिए। मतलब एक तरह से ये जो है अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं और मजदूरों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन्होंने ये झूठ बोल दिया, जो झूठ इनका खुल भी गया, लेकिन ये इतने बेशरम हैं कि ये झूठ खुलने के बाद फिर से झूठ बोलते हैं, क्योंकि शायद इन्होंने इस बात को, लकीर को समझ रखा है कि 100 बार एक झूठ को बोलो तो वो सच मान लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस और सोनिया, राहुल ये समझ ले कि अब इनके 100 नहीं, ये 200 बार झूठ बोलेंगे तो इस देश की जनता और इस देश का देशभक्त मीडिया इनकी झूठ की पोल 200 ही बार खोलेगा। आप झूठ बोलिए, आपकी बार बार पोल खुलेगी, आपकी बेइज्जती हो रही है,
आप एक तरफ रेल में जाते हो पर्चे बांटने, आपको शर्म नहीं आती? आप वहां पानी की बोतल बांट देते, आप वहां खाने की प्लेट दे देते गरीबों को, कुछ उनके लिए सुविधा तो लेके जाते। वो कुछ लेके नहीं जा रहे। हमने ऐसे दृश्य देखे हैं कि आरएसएस के स्वयंसेवक रेल में बैठे हुए प्रवासी मजदूरों को पानी, भोजन दे रहे हैं, और ये कांग्रेसी क्या दे रहे हैं? खाली पर्चा जिसमें लिखा है कि आपका किराया कांग्रेस की सोनिया गांधी दे रही हैं। क्या इन्होंने प्रवासी मजदूरों को मूर्ख समझा है? जब मीडिया में और सोशल मीडिया में और सरकार के द्वारा यह बता दिया गया कि भाई ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मामला है, आपको 1 रुपया नहीं देना, किसी भी मजदूर से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा, तब सोनिया गांधी कहां से बीच में आ गई। लेकिन ये कुछ कांग्रेस के चाटुकार नेता अपने नंबर बनाने के लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस में ऐसे जो नेता भरे हुए हैं जो ये फ्रॉड कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं इन पे केस कर देना चाहिए रेलवे को कि भाई जब आपसे 1 रुपया सोनिया गांधी ने नहीं दिया तब आप झूठ क्यों फैला रहे हो? रेलवे दे रहा है 85%। अब आप समझिए, यदि मैं किसी को कोई दान दूं और कोई कहे नहीं जी ये दान मैंने दिया है, ये तो फोर्जरी है, धारा 420 बनती है, इसमें केस दर्ज होना चाहिए। रेलवे को सोनिया गांधी पर केस दर्ज कराना चाहिए और इन कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर करानी चाहिए कि जब हम लोगों को मदद दे रहे हैं, ट्रेन में 85% जो किराया दे रहे हैं और 15% राज दे रही है, जब कोई कांग्रेसी इस बात को अगर फैला रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए कि आपने ये झूठ किसके कहने पर फैलाया, क्यों फैलाया, इसका सोनिया गांधी जवाब दे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। या कांग्रेस को जितनी भी अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं वो पूरा कांग्रेस को पे करना चाहिए। और जैसे कि आपने ये कहा कि जो पर्चे बांट रहे हैं, और ये पर्चे ही नहीं, बहुत सारे राज्यों से अब ऐसी खबरें आ रही है कि मोबाइल पर मैसेज तक आ रहे हैं कि कांग्रेस आपका खर्चा वहन कर रही है। तो ये जो घटिया राजनीति है, ये जिस तरीके से ये घोटाला सामने आया है, अब कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जनता जागरूक हो चुकी है, तभी 2014 में तस्वीर बदली है। इसमें असल में साजिश क्या है, जो किराया वाली बात है, क्योंकि ये तो इन्हें समझ में आया है कि इन्होंने झूठ बोला और पकड़ा गया, फिर भी बार बार झूठ बोल रहे हैं। मेरे समझ में ये हो क्या रहा है कि ये मजदूरों को ये चाहते हैं कि ये पब्लिक फ्री के नाम पर, जैसे बांद्रा में इकट्ठे हुए, जैसे आनंद विहार बस अड्डे पे इकट्ठे हुए, इस तरह से ये चाहते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ पहुंच जाए, ये सोचते हुए कि किराया तो कांग्रेस देगी तो हम पहुंच जाते हैं, हमें टिकट मिल जाएगा। ये अफरा तफरी मचवाना चाहते हैं जिससे कि कोरोना इस देश में दोबारा से एक विकराल रूप धारण कर ले। तो मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, केंद्र से और राज्य से, कि कांग्रेस की इस चाल को नाकाम करने के लिए इनकी हर एक्टिविटी पे नजर रखे कि ये कौन सी गतिविधि और कौन सी गंदी सोच इनके दिमाग में है। ये साजिश कर रहे हैं कोरोना फैलाने की। इनकी साजिश को विफल करने के लिए एपिडेमिक एक्ट में और जो और भी धारा ऐसी लगती हैं झूठ फैलाने की, उसमें इनके ऊपर केस होना चाहिए, ताकि देश को और झूठ बोलने वाली राजनीतिक दलों को भी पता लगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार अब केंद्र में बैठी है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।